धन्यवाद गोपाल जी और ईश्वरदान जी, और साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का भी सबका आभार, और विशेषकर उनका आभार जो आज पूरे दिन साथ में भावनगर तक माननीय गुजरात के शिक्षा मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल देखने भी मेरे साथ गए। मित्रों, 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कैसे सरकारी स्कूल दिए, उसको देखने के लिए मैं आज गुजरात आया। और मतलब 27 साल के पूरे समय लगा के 27 साल लोगों के वेस्ट करके आज मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे कि बीजेपी ने गुजरात की जनता के 27 साल सरकारी स्कूलों के मामले में पूरी तरह से वेस्ट किए। 27 साल वेस्ट करके भी गुजरात की जनता को अच्छे सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। मैंने यही देखा। इस बारे में थोड़े दिन पहले आप में से कुछ पत्रकारों ने जब गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा जीतू भाई ने, कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा। मैं उसको देखने चलता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाएं। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मकड़ी के मोटे मोटे जाले इस तरह से ना लगे हों जैसे बहुत पुराने कबाड़ घर में लगे होते हैं। वर्षों से बंद कबाड़ घर में जिस तरह के मकड़ी के मोटे मोटे जाले पूरे छतों पे, खिड़कियों पे, दीवारों पे जिस तरह से लगे होते हैं, उस तरह के मकड़ी के जालों में जीतू भाई गुजरात में अपनी विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने देखा वहां पे कि टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, कई जगह तो गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे टीचर्स से बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है। 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे, टीचर्स आके 7 घंटे पढ़ा लेंगे, महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ टॉयलेट्स तक नहीं है। कैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? खुद शिक्षा मंत्री जी गुजरात के अपने होम टाउन में इतना बुरा हाल है। मुझे बड़ी आश्चर्य चीज़ एक और पता चली। भावनगर में गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने मुझको बताया, वहाँ कुछ पेरेंट्स भी आ गए, एक सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है। और लोग बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे थे कि जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है। सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। तो ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ऐसे आदमी को लगा रखा है। या तो बीजेपी की मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हों, या उनके मंत्री की योग्यता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल को ठीक से चला जाएं।